वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। शालूम टू एवरीवन। गुज़श्ता वीडियो में हमने डीन गिब्सन और उसके वालिद डेविड जे गिब्सन की इस्माइल के 12 कबीलों की तहकीक के मुतालिक बात की। इसी तहकीक को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नबायोत इस्माइल का पहलौठा बेटा था। नबायोत के मुतालिक दूसरे 11 बेटों से ज़्यादा मालूमात दस्तयाब हैं। नबायोत और केदार के कबीले भेड़ों की परवरिश के लिहाज से जाने जाते थे, जिसका जिक्र यसाया नबी के सहीफे 60वें बाब की 7वीं आयत में मिलता है। असीरियन रिकॉर्ड्स में भी इनका जिक्र कसरत से पाया जाता है। नबायोत का जिक्र ख़ास तौर पर यहूदी मौर्रिख यूसिफस ने किया है, जिसने अपने वक़्त के नबाताइंस को इस्माइल के बड़े बेटे नबायोत की नस्ल के तौर पर शिनाख्त किया। यूसिफस ने दावा किया कि नबाताइंस फरात से लेकर रेड सी तक फैले हुए पूरे मुल्क में रहते हैं और इस इलाके को नबाताइन या नबातीनों का इलाका कहते हैं। यूसिफस ने मज़ीद कहा कि नबातीनों ने ही अरबों की कौमों को इनके नाम अता किए हैं। इसका जिक्र जेविश एंटिक्विटीज़ में मौजूद है, जैसा कि उस वक्त यानी यूसिफस के दौरे हयात में नबातीन्स मौजूद थे, और ये समझा जाता है कि उसने ये मालूमात बराह रास्त नबातीन से ख़ुद हासिल की। इन नबातीन्स ने अरबी की इब्तदाई शक्ल बोली और लिखी, जिसकी वजह से अक्सर यूनानी और रूमी मौर्रिख इन्हें अरेबियंस के तौर पर जानते हैं। इससे पहले असीरियन रिकॉर्ड हमें बादशाह अशूर बनीपाल के बारे में बताता है, जिसने अरब के नबाताइंस के साथ 678 से 663 कबल मसीह के ज़माना में 5 साल तक जंगें लड़ी, जिसका जिक्र मैंने हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन वाली वीडियो सीरीज़ में भी किया था। अगर आप वो वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मैंने हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन की तीनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से बआसानी वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। फिर 703 कबल मसीह में कसदियों और हमसाया कबीलों के एक गिरोह ने असूरी हुक्मरान सनखरेब के ख़िलाफ़ बगावत की। असूरी हुक्मरान तगलत प्लासर सोएम के कदीम रिकॉर्ड्स में जिन बागी कबाइल का जिक्र मिलता है, उनमें से 3 कबाइल सर फहरिस्त हैं। नंबर 1 हैगरानो, नंबर 2 नबातू, नंबर 3 कैदराइट्स। उलमा का ख्याल है कि हैगरानो हेगर यानी हाजरा से निस्बत की वजह से इस्माइल की औलाद को हैगरानो भी कहा जाता था। नबातू मुमकिना तौर पर इस्माइल के बड़े बेटे नबायोत का कबीला हो सकता है, और इसी का दूसरा नाम नबाताइंस था। कैदराइट्स इस्माइल के दूसरे बेटे केदार का कबीला था। कदीम असूरी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये कबाइल असीरिया से निकलकर सहराए अरब में चले गए, और अपने ज़माने की सुपर पावर असूरी सल्तनत इन कबाइल पर फतह हासिल करने में नाकाम रही। असूर की अजीम सल्तनत बिलाखिर 2 हिस्सों में बट गई जब 2 भाइयों ने हुकूमत करना शुरू किया। असरदून, जो कि असीरिया का अजीम बादशाह गुजरा है, उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा और असीरिया का आखिरी अजीम बादशाह अशूर बनीपाल नैनवा के तख्त पर बैठा, और उसका भाई शम्स शमोकन बाबल के तख्त का हुक्मरान बना। दोनों भाइयों में शदीद इख्तलाफ था, जिसके नतीजे में खाना जंगी की सी कैफियत थी। बाबल के बादशाह शम्स शमोकन की हमायत में कैदराइट्स यानी केदारों ने मगरबी असूर पर हमला कर दिया। बाबल और केदारों को शिकस्त हुई। बाबल का बादशाह मारा गया और केदारों ने नबातीनों के रहनुमा नातू के पास फरार होकर तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया। 300 साल बाद एक मरतबा फिर नबातू का जिक्र मिलता है। इस बार ज़ैनन पपीरी में 259 कबल मसीह में इनका जिक्र मिलता है कि नबातू जेरियन और मेनियन लुबान की तजारत करते थे और इसे शाम से गज़ा मुंतकिल करते थे। इन्होंने अपना सामान शुमाली अरेबिया, जौफ और तीमा के कैदराइट्स मराकज़ के ज़रिए पहुँचाया। इब्तदाई नबाताइंस के बर्तन
बहरीन के साहिल के साथ साथ खलीज फारस के मकामात पर भी पाए गए हैं। तोवेर, जुबेदा, थज और ऐन जवान में नबातों के बारे में कदीम हवालाजात पाए गए हैं, जो कि जजीरा नुमा अरब के किनारों और सीना में रहते हैं। ये नबातू बहरी कज़ाक भी थे, जिन्होंने रेड सी को लूटने वाले तजारती जहाज़ों को रवाना किया। बाद में उन्होंने बहुत सी समुद्री बंदरगाहों पर अड्डे कायम किए, जिनमें बंदरगाही शहर आयला भी शामिल है। आयला का मौजूदा नाम अकबा है, जो कि आज के पेट्रा से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। हम में से पेशतर लोगों का ख्याल है कि नबातीन ऊँट कारवानों के ज़रिए सहरा में तजारती सामान लाते और ले जाते थे, जिससे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाती है कि नबातीन समंदरी तजारत करने वाले लोग थे। तारीख़ी रिकॉर्ड से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि 586 कबल मसीह में जब अदूमियों ने शुमाल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता यहूदी सरजमीन में हिजरत करना शुरू की, जिसे नबूकतनज़र बादशाह ने यहूदियों को असीर करके खाली कर दिया था, अरब कबाइल ने भी शुमाल की तरफ जाना शुरू कर दिया। चूँकि इनके बंदरगाही शहर आयला से, जो कि अब अकबा कहलाता है, नबाताइंस के लिए ये एक मुख्तसर इक़दाम था कि वो अदूमियों की जल्द खाली होने वाली सरजमीन पर कब्ज़ा करें, और बिलाखिर इन्होंने इस सरजमीन को नबातू सल्तनत का मरकज़ बनाया। अगरचे तारीख़ अभी तक वाज़िया नहीं है, ऐसा ज़ाहिर होता है कि कुछ अदूमी पीछे रह गए थे। यहूदिया में हिजरत करने वाले अदूमी अदूमियंस के नाम से मशहूर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अज़रा के मातहत यरूशलेम में हैकल की तामीर नौ और नहमिया के मातहत यरूशलेम शहर की दीवारों की तामीर नौ के दौरान यहूदियों की मुखालफत की थी। वक्त के साथ साथ नबाताइंस ने तजारत पर मबनी एक मुतासर कुन तहजीब की तामीर की। इनका दारुल हुकूमत असल में पेट्रा का शहर था, जो जनूबी जॉर्डन में रेत की पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था। बाद में जनूबी शाम में बसरा ने भी एक शाही शहर की हैसियत से काम किया। नबाताइंस ने दीगर शहर भी तामीर किए, जिनमें से बेशतर नेगव में, जबकि दीगर आज शुमाली सऊदी अरेबिया और जदीद जॉर्डन के दीगर हिस्सों में वाक़ थे। 106 बाद मसीह में इन्होंने अपनी सल्तनत रोमियों से अलग कर ली और आखिरकार इनकी नबाताइंस डिस्टिंक्टिवनेस ख़त्म हो गई। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम केदराइट्स और इस्माइल के बाकी कबीलों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।